नमस्कार, मेरा युद्ध और बाज़ार का अपडेट। पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने पहले कहा था कि एक आरबीआई के बारे में मैं एक वीडियो अपडेट डालूँगा, तो कोशिश की मैंने। आज फ्लाइट्स में था, तो बीच-बीच एयरपोर्ट में ट्राई किया, रिकॉर्ड किया और अपलोड भी किया, फिर फीडबैक आया कि वॉल्यूम ज़ीरो है। तो पता नहीं क्या हुआ, हेडफ़ोन्स ट्राई किया था मैंने एयरपोर्ट के कारण, तो काम नहीं किया वो, तो इसके लिए मैंने डिलीट कर दिया वीडियो। अभी मैं आरबीआई का भी इस अपडेट में कवर कर लेता हूँ। तो आज आरबीआई की पॉलिसी में उन्होंने न्यूट्रल रखा अपना स्टांस को, और उसने रेट्स को भी बदला नहीं। अब ये मार्केट के लिए जो कंसेंसस था उसके हिसाब से था, दो एक छोटी परसेंटेज ऑफ लोग थोड़ा हॉकिश चांस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कुछ लोग रेट हाइक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक रिलीफ था टू सम एक्सटेंट, बट मार्केट में उतना उत्साह नहीं दिखा। वो बाद में आते हैं। मैं पहले आरबीआई ने क्यों ऐसा किया, ऐसे न्यूट्रल स्टांस को रखते हुए बदलाव नहीं किया रेट्स में। तो उसका कारण है कि एक तरफ देखें तो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट उन्होंने पिछली क्वार्टर जब किया था, 4 क्वार्टर का फोरकास्ट, उसके बेसिस पे उन्होंने अब बढ़ा दिया है। 4.6 था पहले, अब 5.1 इस साल का इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। और उसमें एक क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में वो 5.8 5.9 का प्रोजेक्शन दे रहे हैं। तो ये एक रिस्क है, क्योंकि अगर वो 6 पार करता है तो आरबीआई को रेट हाइक करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत नैरो, बहुत बॉर्डर पे है ना। तो अगर मॉनसून और भी डिफिशिएंट हो गया, या फिर वॉर और भी ज़्यादा दिन चला और तेल भी बढ़ने लगा, तो ज़रूर ये 6 पार हो सकता है कभी ना कभी। तो रेट हाइक तो आ सकता है। अब आरबीआई ने आज न्यूट्रल स्टांस रखते हुए रेट हाइक नहीं किया। उसका कारण क्या है? तो जीडीपी के आंकड़े देखें, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े में उन्होंने ऑपोजिट किया है। इन्फ्लेशन में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, बट जीडीपी आंकड़े में उन्होंने 30 बेसिस पॉइंट कटौती की है इस साल की जीडीपी का। पहले 6.9% की अनुमान था, अब उसको घटाकर 6.6 करा दिया गया है। तो इसीलिए शायद आरबीआई के मन में डर था कि अगर रेट हाइक करेंगे तो ग्रोथ और भी स्लो डाउन, एज इट इज ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है इस वॉर के कारण। तो उस चीज शायद आरबीआई को हाथ बंदे किए थे। मगर मार्केट के लिए ये खबर अच्छी नहीं ना, बिकॉज अगर जीडीपी कटौती हो रही है तो डेफिनेटली ईपीएस ग्रोथ का भी जो अनुमान था उसको भी नीचे गिराना पड़ेगा। तो इसलिए आज रेट सेंसिटिव में थोड़ी बढ़ती, बट ओवरऑल आप देखें तो मार्केट एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव, माने मोस्ट ऑफ द इंडिसेस नेगेटिव में थे, एज फार एज माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। मगर ज्यादा वो नेगेटिव नहीं था। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे तो करीबन इक्वली था। 1450 स्टॉक ऊपर थे और 1016 स्टॉक्स, 600 स्टॉक्स नीचे थे, तो करीबन फ्लैट था। और आज विक्स भी थोड़ी शांति में थी, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, ज्यादा नहीं, थोड़ी। तो ये क्या है कि और तेल के दाम भी करीबन फ्लैट था, 95 94 93 उसी के लेवल में था। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में खबर अच्छी नहीं थी, बिकॉज लेबनान और इसराइल के बीच जो बातचीत और एक सीजफायर की बात हो रही थी, उन्होंने मना कर दिया दोनों साइड में, हिजबुल्लाह ने भी, कि नहीं करेंगे हम। तो वो एक नेगेटिव था हमारे ओवरऑल, बट तेल के दाम में उतना बढ़त भी नहीं दिखा आज। तो मगर यूएस की जो डॉलर इंडेक्स है वो 100 के ऑलमोस्ट छू रही है, और उधर भी और 5-10 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ गए हैं 10 ईयर के इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई की पॉलिसी, फिर मैंने इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दिया, मगर पॉलिसी किस चीज के ऊपर थी आज? ध्यान था करेंसी के ऊपर, क्योंकि करेंसी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को और भी गहरा बन रहा है, बिकॉज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है ना। तो अगर करेंसी भी वीक होती है तो रुपए में इस इन्फ्लेशन और भी बढ़ेगी ना। तो इसीलिए करेंसी के ऊपर आज फोकस ज्यादा था आरबीआई पॉलिसी में। और गवर्नमेंट ने भी कल कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो एफपीआई है, जो डेट में निवेश करते हैं, खास करके गवर्नमेंट के डेट में, उनके लिए अभी विथहोल्डिंग टैक्स को निकाल दिया और कैपिटल गेन्स टैक्स को भी निकाल दिया, और इसको 1 अप्रैल से इफेक्ट दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत एक डॉलर की इनफ्लो जीसेक में आ सकती है। और इसलिए आरबीआई ने आज पॉलिसी में अनाउंस किया कि खाली 10 साल का जीसेक नहीं, 20 30 40 साल के जीसेक में भी फॉरेनर्स निवेश कर सकते हैं। तो ये वाइडनिंग आरबीआई ने किया, तो वो करेंसी के लिए अच्छा होगा और बॉन्ड यील्ड्स के भी अच्छा होगा। इसके अलावा करेंसी के बारे में उन्होंने 2-3 स्टेप्स और भी अनाउंस किए, जैसे एफसीआरबी का जो स्वैप का कवर बैंक्स के लिए दे रहे थे उसको एक्सटेंड किया गया। फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ईसीबी लेने में भी आसान कर दिया। और फिर एनआरआईज और ओसीआईज,
जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके लिए इक्विटी मार्केट में थोड़ा और भी विस्तार किया है कि वो निवेश कर सकते हैं, लिमिट्स को बढ़ा दिया गया। तो ये सब आज करेंसी फोकस्ड आरबीआई पॉलिसी थी। तो नेचुरली इसलिए आज हमने देखा कि करेंसी करीबन 90 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होकर 95 के नीचे आकर 94 90 के करीब सेटल हुए। और नेचुरली बॉन्ड के बारे में थोड़ी पॉजिटिविटी थी, तो पहले 10 बेसिस पॉइंट्स का कटौती हुआ, फिर सेटल डाउन होके 7 बेसिस पॉइंट, यानी कल 7.03 मैं बता रहा था, आज 6.96 पे 10 ईयर यील्ड सेटल हुआ है। तो आज का आरबीआई पॉलिसी ज्यादातर करेंसी और बॉन्ड मार्केट्स के लिए था, इक्विटी मार्केट के लिए कुछ खास नहीं था। मगर एक डर है कि क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से आज इनकार कर लिया, तो शायद फ्यूचर में, क्योंकि एक क्वार्टर का जो जीडीपी उन्होंने प्रोजेक्ट किया, राइट, उसमें 5.9% प्रोजेक्ट किया गया है। तो आरबीआई ने क्यों न्यूट्रल रखा? क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। पिछले बार अनुमान दिया था उन्होंने 4.6 का, अब 5.1, और एक क्वार्टर में 5.9 भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट की बढ़त के कारण आरबीआई को रेट हाइक करना था या हॉकी स्टांस तो लेना था। और खास करके एक क्वार्टर में 5.9 है, तो आसानी से वो 6 पार हो सकता है, तो आरबीआई को शायद तब रेट हाइक करना पड़ेगा। आज क्यों नहीं किया? बिकॉज जीडीपी के आंकड़े भी देखे तो 30 बेस पॉइंट कटौती किया। पहले 6.9 था अनुमान इस साल का, अब उसको घटाकर 6.6 बना दिया। तो नेचुरली अब स्थिति सही नहीं थी आरबीआई के लिए एक हॉकिश या रेट स्टांस करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ को थोड़ी प्रोटेक्ट करना था। मगर स्टॉक मार्केट के लिए ये दोनों बुरी चीज है, क्योंकि रेट इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो एक तरफ आरबीआई का रेट हैक भी सामने दिख रहा है सेकंड हाफ में, और दूसरी बात है कि अगर जीडीपी की कटौती होती है तो ईपीएस की भी कटौती होगी ना, तो फॉरवर्ड पी का थोड़ा असर आ सकता है। इसलिए मार्केट आज बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया पॉजिटिवली डिस्पाइट अ फ्लैट आरबीआई रेट पॉलिसी। और अब देखें तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट सब नेगेटिव में है, गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है। मंडे तक तो टाइम है, अभी 48 घंटे, देखते हैं क्या होता है। मगर क्योंकि ये इसराइल और लेबनान और हिजबुल्लाह में गठबंधन से भी दूर है, तो इसीलिए ये है। तो फिर सो मैं अभी आरबीआई को इसको भी कवर कर दिया इस वॉरेन मार्केट अपडेट में। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। मैं संडे नाइट मंडे मॉर्निंग को अपना वीकली अपडेट से आपको मिलता हूँ। धन्यवाद।